जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। कल हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक है ना। तो इसके हम पोस्टुलेट्स देख लेते हैं बूलियन लॉजिक के। तो बूलियन लॉजिक में हमने ट्रुथ टेबल भी देखा था। बूलियन पे बेस्ड था, वो 0 1 के ही सीक्वेंस पे बेस्ड था, और ये लॉजिक गेट्स भी उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स इस तरह से हैं। जैसे हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, चाहे वो ट्रुथ टेबल में हो चाहे गेट्स में हो, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, ये किसकी तरह वर्क करता है, लॉजिकल एडिशन की तरह वर्क करता है। जैसे अपन एडिशन जो परफॉर्म करते हैं मैथ्स में, उसकी तरह वर्क करता है। तो जब आप उसके टेबल को देखोगे तो उसमें यही रहता है कि दोनों ही इनपुट अगर 0 है तो ही 0 है, दोनों में से अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 है, और अगर दोनों ही 1 है तो भी आंसर 1 है। ठीक है, तो 0 प्लस, तो इसको क्या है, और रिलेशन को आप लॉजिकल एडिशन की तरह अगर समझोगे तो आपको और ज़्यादा इजी होगा। तो 0 प्लस 0, तो प्लस का साइन लगता है इधर पर, और में 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 प्लस 1 अगेन 1। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एंड रिलेशन। एंड रिलेशन एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करता है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। सेम ऐसा आपका एंड रिलेशन में होता है। तो 0 इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 अगेन 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट रूल्स। कॉम्प्लीमेंट रूल्स जैसे कि मैंने बताया था, इन्वर्टर ऑपरेटर में भी है या ट्रुथ टेबल में भी, कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ऊपर बार आ जाता है, और कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मीनिंग ये है, आपको ऑपोजिट इन्वर्स कर देना है। तो 0 है, 0 के ऊपर वार, दैट मीन्स वो 1 हो जाएगा। 1 है तो 1 के ऊपर वार, दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा। ये बहुत ईजी वे में आप समझ सकते हो और एंड और कॉम्प्लीमेंट रिलेशन को। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में हम ये देखते हैं कि अगर ये जितने भी ऑपरेटर से प्लस साइन है या 0 है 1 है, अगर हम उसको इन्वर्स करें, मीन्स उल्टा कर दें, तब भी हमारा क्या रिज़ल्ट सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो दैट मीन्स वो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में आता है, मीन्स दोनों तरफ वो चीज़ सेम है। So this is another very important principle used in Boolean logic. This states that starting with a Boolean relation, another Boolean relation can be derived. Means Boolean relation से start होते हुए एक और Boolean relation हम derive कर देते हैं principle of duality के अंदर। तो इसमें देखो ये 3 चीज़ हम देखते हैं। Changing each or sign to an and sign। मीन्स अगर कोई भी हमको लॉजिक या एक्सप्रेशन दिया है तो उसमें अगर और साइन है, प्लस का साइन है, तो हम उसको क्या चेंज कर देंगे, डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। चेंजिंग ईच एंड साइन मीन्स डॉट का साइन किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। एंड रिप्लेसिंग ईच 0 बाय 1 एंड ईच 1 बाय 0 मीन्स सब कुछ आपको उल्टा कर देना है ना। मीन्स अगर और का साइन है तो उसको एंड में कर दोगे, एंड का साइन है तो और में कर दोगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देना है, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देना है। तो द derived रिलेशन यूजिंग डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉल्ड ड्यूल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा, ड्यूल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के अंदर वो आएगा। फॉर इंस्टेंस वी टेक पोस्टुलेट 2 रिलेटेड टू लॉजिकल एडिशन विच स्टेट्स दैट, मान लो हमने ये लिया, ठीक है, तो ये लेने पे अब इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का लगा देंगे। मीन्स जहाँ पर भी इधर पर और ऑपरेटर है, मीन्स प्लस का साइन है, वहाँ डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, और जहाँ भी 0 है वहाँ 1 कर देंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा था। तो कर दो आप, 0 के प्लेस में 1, प्लस के प्लेस में डॉट, 0 के प्लेस में 1, तो आंसर क्या आया, देखो इसका आंसर भी उल्टा आया। ठीक है, इधर 0 के प्लेस में 1 डॉट, प्लस के प्लेस में डॉट, 1 के प्लेस में 0, तो इसका आंसर देखो उल्टा आया। तो दिस इज़, या अगेन सब में ऐसा होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ये इस रूल आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी रूल अप्लाई करना है, तो सब साइन आप चेंज कर दो, तो उसका रिजल्ट भी क्या है, आपको चेंज मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन एल्जेब्रिक, है ना। तो बेसिक थ्योरम्स मीन्स इसमें आप कुछ नहीं, जो आपने साइड्स में मैथ्स में पढ़े होंगे ना,
कुछ लॉज, बस उसी लॉज को हम बूलियन एक्सप्रेशन में अप्लाई करके देखेंगे, है ना। तो बस आपको ऑपरेटर अच्छे से पता है कौन सा ऑपरेटर क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, तो बहुत ईजी है ये। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 और 1 मीन्स हम x के प्लेस में कोई भी नंबर ले सकते हो आप, है ना। 0 या 1 कोई भी नंबर ले सकते हो ये x के प्लेस में। तो अगर 0 प्लस x हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा और ऑपरेटर लगा है, प्लस का साइन लगा है। तो हम जब भी 0 से जो भी चीज़ प्लस करते हैं, आंसर हमेशा जो नंबर आपने प्लस किया वही आता है ना। 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, 0 डॉट एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा। अब इसको देखो हम ट्रुथ टेबल से भी कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बार x की वैल्यू 0 रख लेंगे, x की वैल्यू एक बार 1 रख लेंगे, है ना। तो ये पहला वाला अपन देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इधर 0 है तो दोनों में 0 0 यहाँ लेंगे। इधर x के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था। तो इसका क्या होगा, 0 और 1, एक बार 0 ले लेते हैं, एक बार 1 ले लेते हैं। तो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। देखो ये चीज़ सही आई, ये जो रिलेशन था, ये प्रॉपर्टी थी, वो सही हो गई इधर ट्रुथ टेबल से भी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ये डॉट का, ये वाला 0 डॉट एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 में 0 0 ले लेंगे, एक्स के प्लेस में एक बार 0 ले लेंगे, एक बार 1 ले लेंगे। अब इसमें डॉट का साइन है तो हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 0 डॉट 0 0 और 0 डॉट 1 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो देखो इसमें क्या आया, आंसर आपका क्या है, ये 0 का ही आंसर आया आपका, है ना। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमारी सही है, क्योंकि 0 डॉट एक्स इक्वल्स टू 0 बता रहा है। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी ये इधर पर देखने को मिल रही है आपको, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1 के प्लेस में इधर 1 1 लिख देंगे, और x के प्लेस में एक बार 0 रख लो, एक बार 1 रख लो। तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो आंसर देखो क्या आया, आंसर यही आया आपका जो 1 का था। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी हमारी सही है, ट्रुथ टेबल से किया हमने। अगेन नेक्स्ट हियर 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक बार 1 के प्लेस में 1 1 और x के प्लेस में 0 1। तो 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। तो ये आंसर क्या आया, जो x का आंसर था वही आंसर इधर आया। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी हमारी सही है। ओके, तो और भी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।